हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पोइम एक्सट्रैक्ट। एग्ज़ाम में हमेशा पोइम से एक्सट्रैक्ट आते हैं और उनके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह के एक्सट्रैक्ट आते हैं और कैसे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट को। स्टूडेंट, यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है। इस एक्सट्रैक्ट को करने से पहले या पेपर में किसी भी एक्सट्रैक्ट को करने से पहले आपको उसे पढ़ना है, समझना है कि उसमें कोई भी राइटर क्या कहना चाहता है, तभी हम उसके क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट में क्या कहा गया है। यहाँ बताया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी कि पोइट बताना चाहती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। आगे वो बताती है, आई सा माई मदर बिसाइड मी, यानी कि मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे साथ बैठी हुई थी। डोज यानी कि वह डोजिंग कर रही थी। ओपन माउथ यानी उनका मुंह जो है खुला हुआ था। हर फेस असेन लाइक डेट ऑफ कॉप्स। कॉप्स यहाँ पे डेड बॉडी होता है, यानी कि उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि किसी डेड बॉडी का चेहरा पीला पड़ जाता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने दर्द के साथ महसूस किया, डैट सी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड, यानी कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना कि दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पे पोइट बताना चाहती है कि उनकी माँ एजिंग हो चुकी है, यानी कि वो ओल्ड एज में हैं और उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। आगे वह बताती है, बट सून पुट डैट थॉट अवे, परंतु जल्दी ही मैंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह पोइम कौन सी है और किस पोइम से यह एक्सट्रैक्ट लिया गया है, क्योंकि यह पोइम मैंने पहले करा चुका हूँ। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे लिंक में दिए गए लिंक से आप क्या है वह वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट यह एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है और इसके क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपने जो कि कॉमन आता है, हमेशा पूछा जाता है कि नेम द पोइम एंड द पोइट, यानी कि इस लाइन की यानी कि जो पोइम है वह कौन सी है और कौन सा इसका पोइट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर यह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि पोइम का नाम और पोइट का नाम। तो इसलिए आपको सभी पोइम की लाइन को अच्छे प्रकार से पढ़ना है और उनके पोइट और उनकी लाइनों को याद रखना है, ताकि आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। तो स्टूडेंट, यह पोइम माई मदर एट 66 से ली गई है एक्सट्रैक्ट, और इनकी जो पोइट है वो कौन है, कमला दास हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज सी इन दी अबव लाइन, यानी कि ऊपर की जो लाइन दी गई थी, यानी कि ये वाली एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा है वह, कि इनमें जो सी ये वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, यह कौन है। तो स्टूडेंट, जो सी है यहाँ पर, सी इन दी अबव लाइन वाज पोइट्स मदर, यानी कि ये पोइट की माँ है। अब स्टूडेंट, हमें कैसे पता चला कि ये पोइट की माँ है। मान लो हमने एक्सट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा हो तो, या पोइम नहीं पढ़ी हो, तो हम कैसे पता लगाएं। तो स्टूडेंट, इसका जवाब इसी एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ऊपर की लाइन जब आप देखोगे, आई सा माई मदर बिसाइड मी, यानी कि यहाँ पोइट अपने आप बताती है कि उसने अपनी माँ की तरफ देखा। और जो ये पीछे की लाइनें हैं जिनमें ये बता रही है कि उनका चेहरा असेन हो चुका है, लाइक डेट ऑफ कॉप्स, या वो डोज कर रही हैं, या ओपन माउथ है, ये सारी बातें वो है अपनी माँ के बारे में ही बता रही हैं। और उसके बाद पोइट ने सी जो यूज़ किया है, इट मीन्स वह भी अपनी माँ के लिए ही यूज़ किया है। तो स्टूडेंट, यदि आपने पोइम भी नहीं पढ़ी है तो भी अगर आप एक्सट्रैक्ट को अच्छे प्रकार से पढ़ोगे तो उनका आंसर आसानी से दे दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि
द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन असेन लाइक डैट आ कॉप्स इज, यानी कि इन लाइन में पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपकी ये लाइन है जैसे असेन लाइक का कॉप्स, ये पूरी लाइन यहाँ पे आपको पैराग्राफ में देखनी है और समझनी है। ये लाइन देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हर फेस असेन लाइक डैट ऑफ कॉप्स। स्टूडेंट यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि उनके चेहरे को, कॉप्स मतलब मैंने अभी आपको बताया था डेड बॉडी होती है, उनके चेहरे को डेड बॉडी से कंपैरिजन किया गया है। और यदि आपने पोएटिक डिवाइस नहीं देखे हैं तो मैंने पोएटिक डिवाइस पे वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने आपको बताया था जहां लाइक और एज वर्ड से किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो वहां पर आपका सिमली होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है असेन लाइक का कॉप्स में वह सिमली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोइट रियलाइज विद पेन दैट हर मदर इज, यानी कि यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं क्वेश्चन में कि पोइट ने क्या रियलाइज किया कि उसकी मदर डैश है, यानी कि एक फिलिप्स के रूप में है। वो आपसे पूछना चाहती है कि उनकी माँ क्या है, डेड हो चुकी है या यंग है। तो स्टूडेंट ये दोनों ही क्वेश्चन गलत है आंसर इसके, क्योंकि डेड तो वो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ पोइट ने खुद ने बताया है इस पैराग्राफ में कि उनकी माँ उनके साथ बैठी हुई है और वह कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। इट मीन्स यहाँ पे डेड तो है नहीं, यंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि यंग में इसलिए नहीं हो सकता स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि वह उतनी बूढ़ी है जितनी कि वह दिखाई दे रही है। तो इट मीन्स ये दोनों ही आंसर इसके नहीं है। चलिए देखते हैं अगले ऑप्शन क्या दे रखे हैं और उनका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट आपको एजिंग। एजिंग मतलब होता है कि बूढ़ी हो जाना, और इल दे रखा है, इल का मतलब होता है बीमार। तो स्टूडेंट ये बीमार भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ खुद पोइट ने यानी कि कमला दास ने बताया है कि वह पेरेंट्स होम से कोचीन की तरफ जा रही है। इट मीन्स यदि उनकी माँ बीमार होती तो वो किसी हॉस्पिटल में जाती या फिर किसी डॉक्टर के पास जाती, लेकिन वह कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। और जो एजिंग वर्ड है यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ इस लाइन से हमें पता चलता है कमला दास ने खुद कहा है कि रियलाइज विद पेन, यानी कि उन्होंने दर्द के साथ महसूस किया डैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितना कि वह दिखाई दे रही हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है एजिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे देयर, ये आपका यानी कि 5th क्वेश्चन है द फेसेस असेन लाइक अ कॉप्स मीन्स, यानी कि उसी वर्ड पे यानी कि दोबारा क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया है। पहले उससे पोएटिक डिवाइस पूछा गया था, अब यहाँ पूछा गया कि असेन लाइक अ कॉप्स का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका असेन लाइक कॉप्स, कॉप्स माने मैंने पहले भी बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉप्स माने यानी कि आपका डेड बॉडी होता है, असेन मतलब होता है पीला पड़ जाना, यानी कि चेहरे का डेड बॉडी की तरह पीले पड़ जाना। तो अब यहाँ आंसर देखेंगे। आंसर पहला आंसर दे रखा है उसने देयर वर एसेस ऑफ स्मोक ऑन हर फेस, यानी कि उनके चेहरे पर जो एसिड, एसिड मतलब होता है आपका स्मोक का डस्ट, यानी कि राख कहते हैं आम भाषा में, कि उनके चेहरे पे राख की एक परत है। तो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, उनका चेहरे पे ऐसी कोई बात इस एक्सट्रैक्ट में नहीं बताई गई है। दूसरा आंसर दे रखा है हर फेस वाज फुल ऑफ डर्ट एंड डस्ट, यानी कि उनका चेहरा पूरी तरह से, डर्ट माने गंदगी होता है, डस्ट माने धूल मिट्टी होता है, यानी कि धूल मिट्टी से भरा हुआ है। ये भी गलत है ऑप्शन स्टूडेंट, क्योंकि वह लिविंग है, और दूसरी बात यह कि ऐसा कुछ यहाँ इस पैराग्राफ में नहीं बताया गया है। इन दोनों ही लाइनों में यानी कि एक ही बात कही गई है। दूसरा अगले ऑप्शन में वो क्या बताती है द रिंकल लेस ऑन हर फेस मेड हर लुक्ड असेन, यानी जो रिंकल्ड
लेस उसका जो चेहरा है वो उनको पीला बना रहे हैं। तो स्टूडेंट ये भी उसका आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि कॉप्स माने डेड बॉडी होता है। नेक्स्ट डी में बता रखा है हर फेस वाज लाइफलेस। लाइफलेस का मतलब डेड बॉडी होता है, लाइफलेस मतलब होता है जीवन रहित। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर आता है कि हर फेस वाज लाइफलेस, यानी कि उनका चेहरा लाइफलेस हो चुका है, डेड की तरह हो चुका है। एंड डल लाइक डेट ऑफ डेड पर्सन, यानी कि उनका चेहरा नीरस बन चुका है, जैसे कि एक डेड पर्सन का हो जाता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, ऑप्शन है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यदि अगर हम इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे प्रकार से समझ सकें और इसकी मीनिंग निकाल पाए, तो हम इन्हीं सभी क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आप अपनी बुक से सभी एक्सट्रैक्ट को अच्छे प्रकार से पढ़ें और उनकी पोइम्स के बारे में भी पता लगाएं कि कौन कौन सी पोइम है और कौन उनके राइटर हैं, यानी कि पोइट हैं। सभी पोइम के आपको पोइट और उनके क्या है पोइम के नेम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन उनसे हमेशा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कोई और समस्या बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।